हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनका एफए का पेपर बहुत बेस्ट गया होगा। पेपर मैंने देखा है, बहुत ही सिंपल सेटअप हुआ है। पेपर बहुत ही सिंपल पेपर सेटअप हुआ है। बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है सर ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा मैच करेंगे कि कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स हमारा गया है। ऑब्जेक्टिव्स भी अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स भी काफी सिंपल ही बना था। इस बार का अगर पेपर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल एंड शॉर्ट नोट्स किया था तो काफी प्लस पॉइंट तक हर एक बच्चे का 15 प्लस ऑब्जेक्टिव्स राइट ही गया होगा। बट जितने भी बच्चों ने ऑब्जेक्टिव्स कैसा भी गया होगा, क्रॉस चेक करते हैं जरा कि सर कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स हमारा राइट गया है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में आ जाओ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है एंड जो आपके आंसर टिक किए गए हैं वो मैंने टिक कर दिया है। क्लियर है? पहले क्वेश्चन में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज टू, तो इसका आंसर है इशू ऑफ बोनस शेयर। क्लियर, पहला ऑप्शन है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। अकाउंट इज ओपन इन द इवेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी। कुछ बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन डी जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे बोला है अकाउंट इज ओपन इन द इवेंट ऑफ बायबैक ऑफ द शेयर्स बाय द कंपनी। कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट। ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। थर्ड हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट रहेगा, स्क्रो अकाउंट हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है। कैपिटल रिजर्व हो सकता है काफी बच्चे यहाँ पे आंसर कैपिटल रिजर्व टिक करेंगे, बट सी ऑप्शन अपना राइट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। थर्ड का जब ऑप्शन आप देखते हो, थर्ड वाला, ये तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा टॉपिक आया था। 40,000 इक्विटी शेयर्स आर बॉट बैक एट 15 पर शेयर, फेस वैल्यू 10 दिया है, देन डैश अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू CRR। तो यहाँ पे ध्यान रखना CRR में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो इसका सिंपल आंसर है सर नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। ध्यान रखना इनटू फेस वैल्यू मतलब 40,000 इंटू 10 करना है, तो हमारा आंसर आएगा 4 लाख। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है बचा 4 लाख। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ उन्होंने क्वेश्चन ये बोला है कि आप CRR में कितना ट्रांसफर करोगे। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना CRR में हमेशा ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू फेस वैल्यू ही होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो 40,000 आपका आंसर। इन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज सेटल डैश अकाउंट इज डेबिटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन। ये तो ऑलरेडी पढ़ा रहेगा आपने, कल की क्लास में मैंने प्रैक्टिकल्स में कवर कराए थे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनता है, वैसे भी ऑलरेडी आपको एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। If 10,000 shares having face value ₹10 then converted into 1,000 equity share at 100। ध्यान रखो यहाँ पे जब इस टाइप से सम आता है, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर पहले कितना था बच्चा 10,000, अब ये कम करके कितने में कन्वर्ट हुआ है 1,000। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर की मेरी क्लास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखा तो ये ऑलरेडी टॉपिक मैंने कवर किया है। यहाँ पे बच्चा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो इंटरनल का कल की क्लास अगर मेरी आप देख के आओ तो ऑप्शन सही टिक कर दिए रहोगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज जनरली कौन सी कंपनी करती है सर? लॉस मेकिंग कंपनी। जो कंपनी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मीन्स ज़्यादा साल कंटिन्यूस लॉस में जा रही है, लॉस मेकिंग कंपनी करती है। ये आइडिया आपको होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना है सर, किस पे कैलकुलेशन होता है? तो हमारा फेस वैल्यू पे कैलकुलेशन होता है। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। राइट शेयर आर ऑलवेज ऑफर टू डैश। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये तो एसपी का क्वेश्चन है। राइट शेयर किसको दिया जाएगा? राइट शेयर किसको ऑफर किया जाता है सर? जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं, जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं वो भी कौन से सर? इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की जब मैं बात करता हूं, प्रोविजन फॉर म्युनिसिपैलिटी टैक्स इज शोन अंडर, मतलब ये टैक्स जो दिख रहा है प्रोविजन फॉर म्युनिसिपैलिटी टैक्स किसके अंडर आएगा, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है अपने को। क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है किसके अंडर आने वाला है? हेड इन कंपनी फाइनल अकाउंट। पहला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रोविजन के ही अंदर आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। 10 का देखते हैं फाइनल अकाउंट, ये शेड्यूल 3 है। ये तो देखते हैं बहुत सारे बच्चे आंसर दे देंगे कौन से अंदर आएगा सर? शेड्यूल 3 के अंदर आएगा, तो यहाँ पे शेड्यूल 3 हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएसआर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सीएसआर का क्या होता है सर? बेनिफिट देना, किसको? सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट को। हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चा कि जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से कुछ पार्ट बेनिफिट सोसाइटी के लिए यूज करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट देना चाहिए उनको। तो ये हमारा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे सेक्शन 135 राइट आंसर है। क्लियर है क्या? ट्रू फॉल्स मैच करते हैं। ट्रू फॉल्स भी काफी सिंपल आया था। ओनली पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक। ये तो आंसर हो गया सर मिस्टेक, क्योंकि अगर आपने बायबैक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मैंने वहां मेंशन किया था मैंने, पार्टली पेड अप नहीं चलेंगे सर, पार्टली पेड अप वाले कॉन्सेप्ट नहीं चलेंगे, फुल्ली पेड अप शेयर को बायबैक कर सकते हो। तो मतलब पहला आंसर तो फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है सर पार्टली पेड अप, वहां पे फुल्ली पेड अप मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बात किया था। बायबैक प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स। ये शॉर्ट नोट्स में ये भी कवर कराया था। ये सब वर्ड्स देखो ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स में यही सब बेनिफिट होता है। वहां पे मैंने ये चीज बताया था बच्चे 12 मंथ के अंदर ही कवर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये ट्रू है। और यहाँ पे फुल्ली पेड अप का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए ये फॉल्स है। फुल्ली पेड अप शेयर आपके चलने वाले हैं। ट्रू एंड फॉल्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रिजर्व। ऑलरेडी कवर है शॉर्ट नोट्स वाले पार्ट में सर, ये ट्रू होता है हमारा। ये एग्जांपल जो है राइट है, ये फ्री रिजर्व का हमारा पार्ट है। फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज प्रपोज्ड बाय द शेयर होल्डर्स, ये फॉल्स है हमारा। नेक्स्ट आ जाओ, बोनस शेयर किसको दिया जाएगा सर? अभी तो जस्ट पीछे पड़ गया सर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को ऑफर दिया जाता है, मतलब फिफ्थ वाला हमारा राइट आंसर है। सरेंडर शेयर कैन नॉट बी री इशूड, फॉल्स है हमारा। इशू कर सकते हैं, री इशू किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS 13, ये परफेक्ट राइट है। AS 13 डील करता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के साथ। बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर टू PNL अकाउंट, फॉल्स है, क्योंकि ये ट्रांसफर होता है सर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये तो ऑलरेडी प्रैक्टिकल का ही पार्ट है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या रहेगा? फॉल्स। PNL में ट्रांसफर नहीं होता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो ये फॉल्स है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मींस लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, बिल्कुल फॉल्स आंसर है, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक अलग टॉपिक है जहां पे इंटरनली मीटिंग होती है बिटवीन द शेयर होल्डर्स के बीच में। लिक्विडेशन का मतलब अलग होता है बच्चा, जहां पे कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी लिक्विडेट होती है। तो ये दोनों अलग टॉपिक है, ये ऑलरेडी सेम 6 में आप एक टॉपिक पढ़ोगे। तो ये आंसर हमारा फॉल्स है, ट्रू नहीं है। फैमिली वैल्यू इन वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इथिकल बिहेवियर, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक था, आंसर इसका रहेगा ट्रू। लास्ट हमारा CSR, ये कंपलसरी है ऑल पब्लिक कंपनीज के लिए, तो इसका आंसर ध्यान रखना, ये आंसर हमारा रहेगा फॉल्स, क्योंकि कुछ कंडीशंस लगती हैं। जैसे एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी पब्लिक कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 CR के ऊपर है, ध्यान रखना बच्चा, अगर किसी, एक ही कंडीशन बता रहा हूं मैं, अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 CR के ऊपर है, देन उनको कंपलसरी बोला गया है कि भाई आपको CSR करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमारा 5 CR से कम रहेगा, तो उनका मतलब है वो कंपनी यहाँ पे कंपलसरी नहीं किया जाएगा उनको CSR करने के लिए। इसका मतलब ये भी आंसर हमारा फॉल्स रहेगा। क्लियर? तो आई थिंक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिए। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स आप मैच कर लेना, ट्रू फॉल्स में कितने आपके राइट गए हैं, मैच द पेयर में कितने राइट गए हैं। आई होप जितने भी बच्चे ऑलरेडी थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिकल किए होंगे तो उनका ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी बेटर गया होगा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके राइट गए हैं या फिर रॉन्ग गए हैं, नीचे कमेंट में ऐड कर दो एंड अपना फीडबैक दो कि सर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद कितना बेनिफिट आपको ऑब्जेक्टिव्स में हुआ है या फिर आज के पेपर में हुआ है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिकल्स प्लस इसके कल के पेपर के बाद ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।